नमस्कार, मैं राजेंद्र गोस्वामी हजारिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप पर अच्छी तरह खबरों की शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं। और आज तालबेट मानसरोवर झील में माता को अंतिम विदाई क्रेन की मदद से की गई। वहीं अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सीओ कुलदीप कुमार कोतवाल विनोद कुमार मिश्र पूरे समय दल बल के साथ मौजूद रहे। इस पूरे कवरेज को भी दिखाएंगे। तो वहीं तालबेट के लंका मैदान पर मंदिरों से निकलकर विमान आज लंका विजय के लिए तालबेट के लंका मैदान पर पहुंचे। इस पूरे कवरेज को दिखाएंगे। हालांकि तकनीकी खराबी की वजह से आज हम लोगों की राय नहीं पहुंचा पाएंगे, पर उनकी भावनाओं से हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। जो वहां मौजूद लोगों ने, जो वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने कहा था, खराबी होने की वजह से वो आवाज सही तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसका हमें खेद रहा। फिलहाल ललित खबरों पर डालते एक नजर। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद उस्ताद द्वारा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गोविंद सागर बांध पर मूर्ति विसर्जन स्थल का किया गया निरीक्षण। शांति और सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस बल को चेक कर समुचित सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु संबंधित को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नावों में लगे कर्मी व गोताखोरों से बाहर तक और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समय विसर्जन के प्रबंधन हेतु गोविंद सागर बांध के गहरे पानी में श्रद्धालुओं को न जाने की गई अपील। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की पैनी नजर बनी रही, एक्शन मोड में रहे और पूरी तरह से विसर्जन जब तक संपूर्ण नहीं हो गया गोविंद सागर बांध ललितपुर में, जहां पर की ललितपुर की मूर्तियों का विसर्जन होता है, अथाह श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं ने माता को अंतिम विदाई दी। और इस दौरान पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की पैनी नजर बनी रही। सुरक्षा के पूरे इंतजाम से खुद रूबरू हुए, चप्पे के इंतजाम से रूबरू हुए, शहर की यातायात व्यवस्था से रूबरू हुए, मूर्तियों के जाने वाले रूट से रूबरू हुए। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक की आज रही पैनी नजर में पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षित ढंग से मूर्ति विसर्जन किया गया। सागर कलेक्शन से ही साड़ीज लेनी है मुझे, मैंने कह दिया तो बस। मम्मी मुझे भी सिर्फ और सिर्फ सागर कलेक्शन से ही कपड़े लेने हैं। मैंने मार्केट में इनका बहुत नाम सुना है। मेन रोड तलबेहत के ललित। अब हम डालते हैं तालबेट की खबरों पर एक नजर। मां जगदम्बा की प्रतिमाओं को श्रद्धा व उत्साह के साथ नम आंखों से भक्तों ने दी अंतिम विदाई। इससे पहले श्रद्धालुओं द्वारा नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आस्था का वो सैलाब दिखा रहे हैं हम आपको जो मॉनिटर स्क्रीन पर। ये आस्था का सैलाब तालबेट की सड़कों पर देखने को मिला। आज तालबेट माता के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं भक्त भी डीजे की धुन पर खूब झूमे। वहीं गरबा किया गया। महिलाएं क्या बच्चे क्या, हर किसी ने माता के जयकारे लगाए। शक्ति की मौजूदगी माता को अंतिम विदाई में उन पलों को और यादगार बना दिया। तालबेट की सड़कों पर माता शक्ति ने गरबा खेला और माँ की भक्ति में माता शक्ति क्या, सभी बच्चे क्या, हर कोई झूमा। और ये अद्भुत दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो दिखा रहे हैं। इस दौरान अगर हम पुलिस की बात करें, इस दौरान अगर हम श्री राम यादव की बात करें, सीओ कुलदीप कुमार की बात करें, कोतवाल विनोद कुमार मिश्र की बात करें, तो वह तालबेट की सड़कों पर भी मौजूद रहे। यातायात व्यवस्था भी सुचारू रही और जो श्रद्धालु और जो माता का जुलूस है वो भी यथावत तरीके से चलता रहा। ये व्यवस्था पूरी तरह से बनी रही। हम जो मॉनिटर स्क्रीन पर आपको फोटोग्राफ से वीडियो दिखा रहे हैं, ये माता के जय के प्रति आस्था का वो सैलाब दिखा रहे हैं, आस्था की वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि आज हर कोई तालबेट में माँ के जयकारों से गूंजता रहा। और परिया वाली माता मंदिर पर 9 देवियां खुद मौजूद थीं, उनकी अद्भुत झांकियां निकलती रहीं। और इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार मौजूद रहे खुद पूरे जुलूस के दौरान और कहीं न कहीं आस्था से सराबोर रहे। और इस दौरान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष गुप्ता सोनी भी मौजूद रही, उन्होंने भी गरबा में खूब भाग ली। तो इस दौरान तालबेट नगर में जगह जगह स्वागत किया गया और श्रद्धालुओं को कहीं हलवा खिलाकर तो कहीं शीतल पेयजल से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। कहोई समाज के द्वारा नगरा धर्मशाला के सामने भव्य स्वागत किया गया श्रद्धालुओं का। तो वहीं
वही साबरनेट कंप्यूटर के अजय सेठ के द्वारा श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। जगह पुष्प वर्षा की गई। ये जो हम तस्वीरें लेकर आए हैं, जो दिखा रहे हैं, ये तालबेहट के बस स्टैंड की है। और तालबेहट के बस स्टैंड पर जो ये झांकियां चल रही हैं, इन झांकियों में कहीं न कहीं डीजे की धुन थी, तो वहीं कहीं न कहीं गरबा था। और गरबा के अलावा इन बच्चों का जोश था जो देखने को आज मिला। आज तालबेहट की सड़कें रंग और गुलाल से सराबोर रही। चलते सीधे सीधे हजारिया महादेव मंदिर पर, मानसरोवर झील पर, यहाँ पर बड़े सुरक्षित ढंग से माता को अंतिम विदाई दी गई, विसर्जन किया गया। देर रात तक विसर्जन चला, पर उस दौरान सीओ कुलदीप कुमार कोतवाल में स्थल बल के साथ मौजूद रहे तक कि अंतिम मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ। इस तरह से पूरी तरह से पुलिस का एक पूरा पहरा देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय ने जो कहा था, उनके द्वारा हम नहीं सुना सकते, पर उनकी बात जरूर हम आपको बता रहे हैं। तो उनके द्वारा जो कहा गया था कि और जगह में जो विसर्जन है वह रात होने से पहले हो जाना जरूरी है। और कहीं ना कहीं माता को अंतिम विदाई के लिए उन्होंने बताया, उन्होंने जो बात कही, वाकई में उसको और लोगों ने भी कहा कि जो विसर्जन है सूर्यास्त के पहले हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार अजय उपाध्याय वहाँ पर मौजूद रहे, उनकी बात बताई। सीओ कुलदीप कुमार कोतवाल, विनोद कुमार मिश्र मौजूद रहे। ये जो ट्रेन की मदद से ये जो आवाज वहाँ हमने रिकॉर्ड की थी वो नहीं बता पा रहे, यहाँ से हम आपको अपने स्टूडियो से वो आवाज सुना रहे हैं कि जो क्रेन की मदद से सुरक्षित ढंग से जिस तरह से माता को अंतिम विदाई दी गई प्रशासन की देखरेख में, वाकई में इसे कहते हैं सुरक्षित ढंग से विसर्जन। एक समय हुआ करता था, हमें वो दिन याद है जब हम लोग जाया करते थे, खुद माता को अपने हाथ से गहरे पानी तक ले जाया करते थे। अक्सर दुर्घटनाओं का भय रहता था, पर इसे कहते हैं सुरक्षित ढंग से माता को अंतिम विदाई देना। और इसमें कोई भी जोखिम नहीं है, कोई भी किसी तरह की दुर्घटना की संभावनाएं नहीं है। हमने अक्सर ऐसी घटनाएं देखी हैं। भोपाल में एक ऐसी घटना हुई थी, हमने उस खबर को भी दिखाया था विगत वर्षों पहले कि नाव में गणपति को विसर्जित करने गए थे श्रद्धालु और नाव डूब गई थी, उसमें मौतें हुई थी। ऐसी खबरों के बाद कहीं न कहीं प्रशासन चेता और ये जो तरीका अपनाया है ये वाकई में बड़ा सुरक्षित तरीका है। देखिए आप स्क्रीन पर माता को अंतिम विदाई दी जा रही, क्रेन की मदद से दी जा रही है। क्रेन खुद माता को ले जा रही है और पानी में अंतिम विदाई और मानसरोवर झील में अंतिम विदाई दी जा रही है। इस तरह से नौ दुर्गा की धूम थी और कहीं न कहीं माता को तालबेहट की भक्तों ने अंतिम विदाई दी, उत्साह से दी, पर नम आंखों से दी। पूरी अगर हम व्यवस्था की बात करें तो नगर पंचायत के द्वारा क्रेन की व्यवस्था की गई है और नगर पंचायत पुनीत सिंह परिहार के द्वारा यह क्रेन की व्यवस्था की गई और उनकी टीम भी यहाँ मौजूद रही सुरक्षित ढंग से। आज जिस तरह से माता को अंतिम विदाई दी गई और एक क्रेन के द्वारा दी गई, पुलिस व्यवस्था की बात भी हम आपको बता चुकी हैं कि पूरी तरह से सीओ कुलदीप कुमार कोतवाल की अंतिम मूर्ति के विसर्जन तक मौजूद रहे, पूरी निगाह रही और सकुशल मूर्ति का विसर्जन कराया। अब हम सीधे ले चलते हैं आपको लंका मैदान पर, जहाँ पर विमान आज मंदिरों से निकलकर लंका विजय के लिए तालबेहट के लंका मैदान पहुंचे। यहाँ पर भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन श्रद्धालुओं की हम वो बात भी बताएंगे और फिर बता चुके हैं कि माइक की तकनीकी खराबी की वजह से उन लोगों के वो वर्जन नहीं सुना पाएंगे, पर उनकी भावनाओं को जरूर हम आप तक लेकर आएंगे। रामनारायण पाठक ने कहा था, विजय मिश्रा ने कहा था और नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार खुद मौजूद रहे थे और उन्होंने क्या वादा किया था हम उसको भी बताएंगे। फिलहाल हम ये आरती दिखा रहे हैं, ये आरती खुद देखिए मॉनिटर स्क्रीन पर, किस अद्भुत श्रद्धा के साथ लंका मैदान है। आज रोशनी से झिलमिलाया हुआ है, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है। हम वर्ष पीछे जाते हैं, इससे पहले यहाँ जो विमान आते थे, यहाँ जो श्रद्धालुओं की शिकायत रहती थी, यहाँ ना तो रोशनी होती थी ना सफाई होती थी, अंधकार में लोगों को श्रद्धालुओं को पूजा करनी होती थी और श्रद्धालुओं की अक्सर शिकायत रहती थी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर नगर पंचायत के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ प्रकाश का पर्याप्त इंतजाम नहीं होता है। पर आज नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने वो शिकायत दूर की और आज तालबेहट का
ये लंका मैदान जो हम आपको दिखा रहे हैं दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है, और ये पहली बार विमानों के लिए इतना सजा हुआ है। इससे पहले जो हमने बताया कि दूसरी तस्वीर थी, कार में विमान आते थे, आरती होती थी और लोग हमेशा ये कहकर चले जाते थे, पर इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तालबेहट नगर पंचायत पुलिस सिंह परिहार ने जो बड़ी घोषणा की वो भी हम सुनाते हैं कि तालबेहट के अगले वर्ष जो दशहरा होगा उसमें होगा रावण दहन। जी हाँ, इसको आप गौर से सुन लीजिए कि अगले वर्ष का दशहरा मैदान जो ये लंका मैदान है इसकी तस्वीर दूसरी होगी, और वो तस्वीर होगी कि यहाँ पर भारी जल सैलाब होगा और रावण का दहन होगा, और इस चीज का गवाह बनेंगे हजारों लोग। अगले वर्ष का इंतजार करिए। पुलिस सिंह का वादा, वाकई में जो वादा करते हैं और पूरा करते हैं, और उन्होंने कहा है कि जो हमने जो व्यवस्थाएं दी हैं वाकई में हमने नहीं दी, हे भगवान श्री राम ने खुद कराई है हमसे, हमें इस लायक बनाया है, और आप लोग भी इस लायक बनाइए कि हम और बेहतर कर सकें। और भगवान श्री राम कराते हैं, हम तो कोई करने वाले हैं नहीं। इस तरह से पुलिस सिंह परिहार ने लोगों ने जिस तरह से पुलिस सिंह परिहार की जो आज व्यवस्था की तारीफ की, यहाँ पर खुद डीजीपी रामनारायण पाठक ने कहा कि आज नगर पंचायत पुलिस सिंह परिहार ने जो लंका मैदान को दूधिया रोशनी से नहला दिया, और यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वाकई में आज विमान लेकर जो श्रद्धालु आए उन्होंने भी वाकई में आज नगर पंचायत को धन्यवाद कहा। बात हुई और उन्होंने भी तालबेहट नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार की इस पहल की तारीफ की और अथाह श्रद्धा के साथ, और उन्होंने हजारिया टाइम्स को भी धन्यवाद कहा। ये भी हम बता रहे हैं क्योंकि वो वॉइस तकनीकी खराबी के कारण हम आपको नहीं दिखा पाए, इसका हमें खेद है, हम बार बार कह रहे हैं। और उन्होंने हजारिया टाइम्स को कहा कि हजारिया टाइम्स भी तालबेहट की हर छोटी बड़ी खबर को पोर्टल पर लेकर आता है, सबसे पहले आगे प्रकाशित करते हैं, प्राथमिकता पर करते हैं। और हजारिया टाइम्स का भी ये उद्देश्य है कि हम तालबेहट हमें तालबेहट ने पहचान दी, हमें हजारिया महादेव ने पहचान दी, और हम कहीं ना कहीं हजारिया महादेव से जुड़े हुए हैं, और हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जो कुछ करा रहे हैं सब हजारिया महादेव करा रहे हैं, और वो जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक हम करेंगे, जहाँ तक उनकी इच्छा होगी वहाँ तक हम बोलेंगे, और वो हमें बेहतर से बेहतर आवाज दें, बेहतर से बेहतर करके दिखाएं हम लोगों के लिए। ऐसी हम उनसे शीश झुकाकर प्रार्थना करते हैं। और तालबेहट से निकलने वाला ये हजारिया टाइम्स कहीं ना कहीं लोगों की पहली पसंद तो है, जनपद की पहली पसंद बने, ये हजारिया महादेव से प्रार्थना है। फिलहाल हमने पूरा एक कवरेज आपको तालबेहट के लंका मैदान से दिखाया। डालते हैं 1 मिनट। छत्रग्राम खादी में एक युवक की बाइक को उसका फूफा मांग कर ले गया, वापस मांगने पर मना कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मेहरौनी की खबर पर डालते एक नजर। नवरात्रि के समापन पर एवं विजयदशमी पर नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। दशहरा पर्व पर बुराई का प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। मां दुर्गा के भक्तों नदी विदाई, रोहिणी बांध में किया गया विसर्जन। मां दुर्गा के भक्तों द्वारा मंगलवार को रोहिणी बांध मडावरा में विसर्जित कर विदाई दी गई है। विसर्जन के दौरान रोहिणी बांध में प्रशासन मौजूद रहा है। बताते चले कि हिंदू आस्था के मुताबिक मां दुर्गा के 9 रूपों को देवता ने अपने शस्त्र देकर महिषासुर का वध करने का निवेदन किया था। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों का प्रकट करने का क्रम माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला, इसलिए इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मां जगदम्बा की 9 दिन की उपासना आराधना के उपरांत भक्तों द्वारा मंगलवार को विदाई दी गई है। इस दौरान जय माता दी के नारों से कस्बों में धूम मची रही। मडावरा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के भक्तों द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा को रोहिणी बांध में विसर्जित किया गया है। ललितपुर के ग्राम सेमनाडांग में बड़े धूमधाम से निकाली गई विसर्जन यात्रा। जवारे विसर्जन की यात्रा वही नवदुर्गा के पावन पर्व पर प्रथम दिवस से लेकर 9वें दिन तक जवारों की बड़ी धूमधाम और विधि विधान पूर्वक बोया गया। नमामि का अंतिम दिवस पर जवारों का विसर्जन बड़ी उत्साह के साथ किया गया। वहीं ग्राम के जवारे विसर्जन की यात्रा में गाँव में निर्माण कर रहे श्री राम मंदिर से निर्माण आरंभ और माता मंदिर में लेकर विसर्जन किया गया। YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।